लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि आजादी का अमृत महोत्सव पर भव्य लाइटिंग की जा रही है। लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, कि आजादी के अमृत महोत्सव पर भव्य लाइटिंग की जा रही है। थीम आधारित रोशनी से जगमग हुआ है यूपी विधान भवन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर थीम आधारित रोशनी से जगमग हुआ है यूपी भवन। सीएम योगी ने डायनेमिक फसाड लाइटिंग का लोकार्पण किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक सप्ताह तक लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन होगा। वर्ष 2022 में विधान भवन 2100 वर्ष पूरे कर रहा है। आपको बताएं कि सन 1937 में विधानसभा की कार्यवाही यहां पर प्रारंभ हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि इस समय क्या स्थिति है। विधान भवन लाइटों से जगमगाएगा, अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है कार्यवाही के, तो इस समय क्या आयोजन हो रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इस आयोजन के लिए? जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश विधान भवन के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर विधानसभा को डायनेमिक फसाड लाइटों से सजाया गया है और कल उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। और इस तरीके से इतना मनमोहक रूप विधानसभा को दिया गया था कि हजारों दर्शक वहां देखने को उमड़े थे। और ये आयोजन पूरे एक सप्ताह किया जाएगा, जहाँ शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक इसका आयोजन होगा। और इस दौरान वंदे मातरम गीत का भी आयोजन लगातार जारी किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग वहां देखने पहुंच रहे हैं विधान भवन को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लगातार उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। और जब उत्तर प्रदेश का विधान भवन 2022 में अपने 100 वर्ष यानी शताब्दी वर्ष को पूरा कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ भारत 75वीं आजादी की वर्षगांठ भी मना रहा है। तो ऐसे में ये जो उत्साह है वो दोगुनी गति का हो जाता है। और क्योंकि इस विधान भवन के अंदर तमाम स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपने जो सपना आजादी के बुने थे उनको पूरा किया गया है, तो ये गौरवशाली वर्ष भी है हमारे लिए और विधानसभा का गौरवशाली इतिहास भी रहा है। उसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने इतिहास को लोगों को बताना चाहते हैं। तो इसके तहत उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बड़ा कार्यक्रम किया गया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के 100 साल पूरे होने को लेकर जो जो उपलब्धियां योगी सरकार ने यहाँ केंद्र सरकार की मदद से की है वो भी गिनाने का काम किया। उन्होंने कहा 100 वर्ष में विधानसभा ने जो अपने कीर्तिमान इन भाजपा के यानी कि जो कहा जाए कि योगी सरकार 2.0 ने जो यहाँ कीर्तिमान स्थापित किए उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाया, जिसमें सबसे पहला उन्होंने जिक्र ये किया था कि इसको ई विधान प्रणाली से जोड़ा गया। और इसके साथ ही खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहाँ संवेद सदन को भी संबोधित किया है। और इसके साथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र सरकार से जो सहयोग मिला है, तो 75वीं वर्षगांठ को लेकर यहाँ तमाम काम हुए हैं, चाहे फिर वो 6 एक्सप्रेस वे हो और इसके साथ ही यहाँ पर 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाए गए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी संचालन किया गया है, कई फ्लाइट्स को बढ़ाया गया है और इसके साथ ही विधायक निधि को भी बढ़ाया गया है। तो गौरवशाली इतिहास जहां हम मना रहे हैं, तो वहीं विकास की गति को भी तेजी रफ्तार से बढ़ा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। और सबसे बड़ा जो उन्होंने वहां पर अपना संबोधन दिया वो ये था कि गौरवशाली इतिहास यानी 75वें वर्षगांठ के आधार पर यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ में जीर्णोद्धार हो रहा है, काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। और इसके साथ ही 75वीं वर्षगांठ जहां मना रहे हैं, तो भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश का इतिहास जो रचा जाएगा वो भी गौरवशाली होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने यानी कि अपने कार्यकाल में 75 साल पूरे होने वाले हो और उत्तर प्रदेश के 75 से ज्यादा दौरे किए हो, तमाम उन्होंने योजनाओं की सौगात दी हो, ये भी गौरवशाली इतिहास है। साथ ही उत्तर प्रदेश जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरी धूमधाम से मना रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास को भी याद किया और उसके साथ तमाम जो विकास कार्य इन 75 सालों में हुए वो भी उन्होंने गिनाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर जिलों में यानी 75वीं वर्षगांठ पे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर जगह एक मेडिकल अस्पताल बना रहे हैं, ये भी हमारे लिए उपलब्धि है। और इसके साथ ही हर 75 जिलों में 75 बसों को जहां फ्री सुविधा बहनों को दी जा रही है, तो
175 आजादी के जो वीर शहीद हैं उनके नाम पर बसों का नामकरण किया जा रहा है। तो एक के बाद जो किरदार रचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो गिराने का काम किया है। विधान भवन को जो सजाया गया है वो बड़ा मनमोहक है और सबसे आश्चर्य की बात देवेंद्र ये है कि देश को एकता में पिरोने का जो भाव लोग अपने दिल में रखते हैं, वो सत्ता के हो विपक्ष के हो, वो तस्वीर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा की सजाई है, वो चाहे सत्ता के विधायक हो, विपक्ष के नेता हो, लगातार अपने ट्विटर या तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर शेयर कर रहे हैं और अपने विधान भवन के शताब्दी वर्ष को गिना रहे हैं। तो ये जो श्रेय है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। भले ही दलगत भावनाएं अलग हों, लेकिन राष्ट्र भावना एक है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा का स्वरूप बदला है, विधान भवन को जो नया रंग दिया है कल फसाद लाइटिंग सिस्टम के जरिए, वो सभी दलों के नेता लगातार उसको शेयर कर रहे हैं। वो मनमोहक छवि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां उकेरी है, उसकी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में जो तस्वीरें पहुंची है, जो वीडियो पहुंची है, उस पर लगातार सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्र हित में जिस तरीके से विधान भवन के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जहां आजादी के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वहां अपना जो सपना सजोया था, जिसके तहत उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखी थी, वो पूरी तो गौरवशाली जो इतिहास रहा उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कल संबोधन दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और ये हमारा भविष्य, यही हमारी संस्कृति है, इसको हमें आगे ले जाना है। उन्होंने कहा था कि ये विधायक का जो हमारा पवित्र स्थल है, जहां से विधानसभा चलती है, तो हमें इसकी गरिमा बनाए रखना होगा, लोकतंत्र को बनाए रखना होगा। इसलिए दलगत हमारे विचार अलग हो सकते हैं, राष्ट्र भावना हमारी एक है और हमें विकास के लिए काम करना होगा। जी देवेंद्र जी। बहुत धन्यवाद प्रशांत राव इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर के आज आजादी के अमृत महोत्सव का भव्य लाइटिंग की गई है। थीम आधारित रोशनी में पूरा यूपी विधान भवन जगमग हो रहा है और इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम निर्धारित हैं, क्या क्या कुछ होने वाला, इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत राव।